सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कि गेट डबल के अंदर 1992 के अंदर 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। 2 मार्क्स के लिए बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। एक्चुअली करना कुछ नहीं है, इसमें हमें थोड़ा बहुत इंडक्टर के बारे में पता होना चाहिए, तो हम इस क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट। ओके, पहले तो आप वीडियो पॉज करके खुद ट्राई कर लें। अगर आपने इसे ट्राई कर लिया है तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, और अगर नहीं किया है तो चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि जब भी इंडक्टर का जो बिहेवियर होता है सीरीज और पैरेलल का, अगर इंडक्टर सीरीज में कनेक्टेड है या इंडक्टर पैरेलल में कनेक्टेड है तो वो एज एन एक रेजिस्टेंस की तरह ही बिहेव करते हैं। जैसे अगर दो इंडक्टर सीरीज में कनेक्टेड हैं तो जो उनका एल इक्विवेलेंट होगा वो होता है L1 प्लस में L2 मीन्स, और अगर पैरेलल में होते हैं तो वही रेजिस्टेंस वाला होता है 1 में R इक्विवेलेंट की तरह 1 L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 में, जस्ट लाइक हम देख ही लेते हैं कि अगर दो इंडक्टर पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, अगर L1 L2, तो जो उनका L इक्विवेलेंट होता है वो L इक्विवेलेंट होगा 1 में L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 में L1 प्लस में 1 L2, और इसे हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू व्हाट, दो के लिए होता है ना L2 में L1 प्लस में L2। ठीक है, ये तो रही इंडक्टर के सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात। अब हम बात करते हैं इसके म्यूचुअल इंडक्टेंस की। अगर दो इंडक्टर सीरीज में, ओके, लाइक L1 एंड L2, और यहाँ का म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो है M, बट म्यूचुअल इंडक्टेंस के साथ प्ले करने के लिए हमें पता होना चाहिए पोलैरिटीज, डॉट। तो हमें डॉट दिए होंगे क्वेश्चन में, सो दैट मान के चलता हूँ एक डॉट यहाँ लगा हुआ है, दूसरा डॉट यहाँ लगा हुआ है। तो सबसे पहले हमने करंट अज्यूम करते हैं I। तो यहाँ जो इंडक्टर L1 है, यहाँ करंट क्या कर रहा है, डॉट से एंटर कर रहा है। सो सिमिलरली L2 से भी क्या कर रहा है, डॉट से एंटर कर रहा है। मीन्स अगर सेम है करंट दोनों ही इंडक्टर पे, मीन्स जब या तो दोनों के डॉट से एंटर करे, दोनों के डॉट से लीव करे, अगर सेम पैटर्न फॉलो करता है तो L इक्विवेलेंट होगा वो L1 प्लस L2 प्लस में 2 टाइम ऑफ म्यूचुअल, मीन्स म्यूचुअल इंडक्टेंस के 2 के मल्टीपल के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, तो ये होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस की टर्म में L इक्विवेलेंट की वैल्यू। ठीक है, एल्स अगर डॉट होते और वो होते अपोजिट पोलैरिटी, मीन्स एक इंडक्टेंस से तो डॉट क्या करंट करता है डॉट से एंटर, और दूसरे से अगर डॉट से लीव करता, तब ये जो प्लस का साइन है यहाँ पे हो जाता माइनस का साइन, और एक L इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी L1 प्लस में L2 माइनस में 2M। ठीक है, सिर्फ हमें ना इसके लिए यही जानना है कि अगर डॉट से एंटर कर रहा है, मीन्स अगर करंट दोनों इंडक्टर के डॉट से लीव करे, डॉट से एंटर करे, मीन्स सेम पैटर्न फॉलो करे, या एक से एंटर करे दूसरे से लीव करे, सो दैट ये होगा, अगर सेम पैटर्न है तो ये होगा। और ये बेस्ट इक्वेशन इसी चीज़ पे बेस्ड है। तो चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये तो था हमें जो बेसिक जो हमें पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो सबसे पहले मैं इसे L1 कह देता हूँ, ये L2 एंड ये L3। ठीक है, यहाँ पे जो म्यूचुअल इंडक्टेंस इसको बोल देता हूँ M12, इसको बोल देता हूँ M23, और इनके बीच उसको M31 या M13 भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सो सबसे पहले क्या होगा, L इक्विवेलेंट कितना होगा, L इक्विवेलेंट कितना होगा L1 प्लस में L2, L1 प्लस में L2। अब इनके बीच में जो म्यूचुअल है, तो ये मैं ऐसे करके एक करंट एज्यूम करता हूँ I। तो I करंट है वो इस इंडक्टर के डॉट से क्या कर रहे हैं, लीव कर, और इस इंडक्टर के डॉट को क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। सो मतलब क्या है, ये अपोजिट पोलैरिटीज में होंगे, तो मीन्स नेगेटिव साइन होगा, तो -2M12। उसके बाद L2 हो गया, फिर L3 प्लस में L3, उसके बाद L2 और L3 के बीच का हम डॉट देखते हैं। तो यहाँ पे अगर मैंने यहाँ करंट था वो I यहाँ भी होगा, तो यहाँ एंटर कर रहा है करंट, और यहाँ भी क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। सो मीन्स L2 और जो L3 का म्यूचुअल इंडक्टेंस है M23, वो क्या करेगा, ऐड करेगा। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, प्लस में 2M23। उसके बाद हमें ना डायरेक्ट अब देखते हैं कि L1 और L3 के बीच में भी म्यूचुअल इंडक्टेंस है, क्योंकि L1 L2 2 और 3, तो 3 और 1 के बीच में भी एक म्यूचुअल इंडक्टेंस है जिसे हमने नाम लिखा M31। तो इनके बीच में देखते हैं, L1 में जो करंट डॉट से क्या कर रहे हैं, लीव कर, और यहाँ पे डॉट से एंटर कर रहा है, तो क्या होंगे नेगेटिव, तो M31। बस यही जानना था। अब इसे वैल्यू पुट करते और आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो ये मीन्स लिख सकते हैं L1 प्लस में L2 प्लस में L3
माइनस में 2m12 माइनस में 2m31 प्लस में 2m23। इनकी वैल्यूज पुट करते हैं तो सबसे पहले L1 की वैल्यू मेरे पास 4 है, L2 की भी 4। सो हमने देखा इनकी वैल्यूज पुट करते इसकी 4 + 4 + 4 माइनस 2 इंटू m1 2 माइनस 2m31 है 1 प्लस में m23 भी 1 है। सो 2 इंटू 1 इतना हो गया। सो हमने वैल्यूज पुट किए हैं और उसके बाद जस्ट हमने वैल्यू पुट की है तो उसके बाद ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास जो है इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी 8 मीन्स 8 हेनरी। हेनरी इज द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। सो दिस इज द सॉल्यूशन। और ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए था, बड़ा ही इजी क्वेश्चन था। सिर्फ छोटा सा कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए कि इंडक्टेंस का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे काम करता है और जब उनमें म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर हमें दिए होते हैं सो दैट उनके साथ हमें कैसे प्ले करना है, उन्हें हमें कैसे सोल्व करना है क्वेश्चन में। ओके, सो एज हमने जो पिछला क्वेश्चन देखा है जैसा कि ये सिमिलरली एक ऐसा ही क्वेश्चन गेट के अंदर एक और भी आया हुआ है जो कि गेट 1998, ये आया हुआ है गेट EE के अंदर 1998 में ये भी 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है। और सिमिलरली उसी की तरह जो ये क्वेश्चन था ये था 1992 में 2 मार्क्स के लिए, 1998 में 2 मार्क्स के लिए। सिमिलर ही क्वेश्चन है, सोल्व करने का तरीका वही है। तो सबसे पहले करते हैं स्टार्ट। हाँ, मैं इनकी वैल्यूज लिख देता हूँ एक बारी। इसकी वैल्यू है 4 हेनरी, इसकी है 5 हेनरी एंड इसकी है 6 हेनरी। सो स्टार्ट करते हैं। इसको मैं L1 कह लेता हूँ, इसको L1, इसको L2 एंड इसको L3। ये हो गया M12, ये M23 एंड ये M31 सॉरी। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले L1 + L2 प्लस में L3। उसके बाद देखते हैं L1 और L2 के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे। सिमिलरली यहाँ पे मैंने करंट I एज्यूम किया है। सो देखते हैं कि L1 और L2 के साथ ही म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो कैसे वेरी करता है। तो यहाँ पे जो L1 है वहाँ से करंट क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है डॉट से, और L2 से लीव कर रहा है। तो मीन्स क्या होगा, ये 2M12। उसके बाद 2 और 3 के बीच में देखते हैं तो यहाँ से करंट लीव कर रहा है, यहाँ से भी लीव कर रहा है। तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 2 इंटू M23। Similarly for L1 and L3, I entering the dot and here I leaving the dot, so is minus 2M31 और 13। सो इनकी वैल्यूज पुट करते हैं और आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो इतना 4 प्लस में 5 प्लस में 6 माइनस का 2 इंटू 1 प्लस का 2 इंटू 2 माइनस का 3 इंटू 2 सॉरी 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं। सो दैट 3 इंटू 2 कैंसिल आउट और ये कितना हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 3 2 6, सो 6 कैंसिल आउट एंड 4 प्लस में 5 9 9 प्लस में 4 13 13 माइनस 2 11, मतलब 11 हेनरी। तो सिमिलरली कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन की तरह बड़ा इजी सा था और वो भी 2 मार्क्स के लिए और गेट EE में 1998 का। तो हम देख पा रहे हैं कि इतने कुछ हैवी क्वेश्चन होते नहीं है गेट में जितना हम सोचते हैं। थैंक यू, बाय।